हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ सचिन शर्मा। वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल विजय इंडिया अकेडमी। और ये सीरीज़ चल रही थी 12th इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी की, और इसमें मैं आपको पढ़ा रहा था चैप्टर मैट्रिक्स, चैप्टर नंबर 3। और ये आपका चैप्टर का 4th लेक्चर है, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं इन्वर्स मैट्रिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। Inverse matrix. If A and B are the two square matrix of same order such that AB is equal to I equal to VA, then we can say that A is the inverse of matrix AB, or V is the inverse matrix of A and denoted by इन्वर्स ऑफ ए इज इक्वल टू ए इन्वर्स एंड इन्वर्स ऑफ वी इज इक्वल टू वी इन्वर्स। इट्स मीन, इसका मतलब ये क्या है कि अगर हमारे पास ए और बी दो मैट्रिक्स हैं जो हमारे स्क्वायर होने चाहिए, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, इन्वर्स केवल उसी मैट्रिक्स का फाइंड होगा जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स लिखना जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर हमारे पास दो स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखे हैं जो सेम ऑर्डर के हैं, यानी 2x2 या 3x3 के हो सकते हैं, सच दैट ए बी इज इक्वल टू आई, यानी ऐसे दो मैट्रिक्स जिनका गुणनफल, जिनका मल्टीप्लिकेशन आई के इक्वल हो, आप उसका सीक्वेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप बी की ए से मल्टीप्लाई कराएं या ए की बी से मल्टीप्लाई कराएं और इसकी वैल्यू आइडेंटिटी यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, तो इट्स मीन वी कैन से दैट, तो हम कह सकते हैं कि ए इज़ द इन्वर्स ऑफ वी, या फिर हम कह सकते हैं v इज़ द इन्वर्स ऑफ ए। ए बी का इन्वर्स है या बी ए का इन्वर्स है, लेकिन उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। तो इन्वर्स मैट्रिक्स की डेफिनेशन में से ये कंडीशन आप जरूर दिखाएंगे जब भी लिखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम ये कहते हैं कि इसमें दो कंडीशन है और करके, तो अगर हम पहली वाली कंडीशन कहते हैं कि इन्वर्स ऑफ ए इज इक्वल टू जो है वो बी है, तो ए इन्वर्स को हम इस तरीके से शो करेंगे कि ए की पावर -1, और इसे पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ ए यानी ए इन्वर्स। अगर हम ए का इन्वर्स इस तरीके से दिखाएं और कह दें कि बी जो है वो ए का इन्वर्स है, तो बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स हो जाएगा। और अगर हम ये मान लें कि बी का इन्वर्स बी इन्वर्स से निरूपित हो रहा है, यानी डिनोटेड हो रहा है, और इसको हम ए के इक्वल मान लेते हैं, और इसकी वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर देते हैं, तो हमें कुछ इस तरीके से रिलेशन फाइंड आउट होगा कि किसी भी मैट्रिक्स और उसका इन्वर्स, तो मैट्रिक्स ए है और उसका इन्वर्स को हम ए की पावर -1 करके शो करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई, जो आई के इक्वल होता है ऑलवेज। एंड ए मैट्रिक्स बी एंड मल्टीप्लाई विद दियर इन्वर्स, और उसी के इन्वर्स से अगर हम मल्टीप्लाई करा दें तो भी आपका आई आएगा। तो यहाँ पे बी का इन्वर्स बी पावर -1 से शो किया गया है, और ए के इन्वर्स को ए की पावर -1 से शो किया गया है, जिनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे, ये तो थी इन्वर्स डेफिनेशन, इन्वर्स मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब हम देखेंगे कि इन्वर्स हमें फाइंड कैसे करना है। इन्वर्स फाइंड द इन्वर्स मैट्रिक्स। देयर आर द मैनी मेथड टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, बट यू विल स्टडी ओनली द 2 मेथड। यहाँ पर इन्वर्स फाइंड करने के मेथड तो काफ़ी हैं, बट आप केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 मेथड ही पढ़ेंगे, जिसमें एक मेथड है आपका डिटरमिनेंट्स मेथड, जो डिटरमिनेंट्स पर बेस्ड होता है, और दूसरा है आपका एलिमेंट्री मेथड। तो आपके पास 2 मेथड है, तो सबसे पहले हम एलिमेंट्री मेथड पढ़ेंगे, और जो फर्स्ट मेथड है आपका, ये हम डिटरमिनेंट्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर है, क्योंकि इसमें आपका एडजॉइंट ए है जो आपका डिटरमिनेंट्स की हेल्प से ही सॉल्व होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्री मेथड क्या होता है, तो उसमें कुछ ऑपरेशन सबसे पहले आपको पढ़ने हैं, जिनके नोटेशन आप ध्यान से देख लें। रो एंड कॉलम एलिमेंट्री मेथड्स में क्या होता है, हेयर बी यूज द 6 टाइप ऑपरेशन इन प्रोसेस टू फाइंड द इन्वर्स मैट्रिक्स बाय द एलिमेंट्री मेथड। 3 ऑपरेशन इन कॉलम और 3 ऑपरेशन इन रो। जो ऑपरेशन कॉलम में होते हैं वही ऑपरेशन रो में होते हैं, इसलिए 3 + 3 6 काउंट होते हैं। इफ़ Ci is replaced by the Cj and Cj is replaced by the Ci, that is called the first operation। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में फर्स्ट रो को सेकंड से और सेकंड रो को फर्स्ट से चेंज कर दें तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये हम क्यों करेंगे ये भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये नोटेशन समझ लें कि इसका मीनिंग ये होता है कि एरो दोनों साइड लगाए, इसका मतलब Ci और Cj आपके कुछ इस तरीके से भी हो सकते हैं। फर्स्ट कॉलम C1 और C2 को आपस में इंटरचेंज करना होगा, तो हम उसका यूज़ करेंगे सिंबल का। ये प्रोसेस आप रो में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा है आपका Ci इज इक्वल टू K इंटू Ci, यानी किसी भी कॉलम में अगर हम किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करा दें तो उस कॉलम की सभी वैल्यूज़ में मल्टीप्लाई हो जाएगी और उसे उस कॉलम की जगह रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। और यही प्रोसेस आप रो में भी अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड ऑपरेशन है आपका Ci इज इक्वल टू Ci प्लस के K इंटू Cj, यानी ज़रूरी नहीं है केवल उसी कॉलम में मल्टीप्लाई करें, हम किसी अदर कॉलम में मल्टीप्लाई करके उसे फर्स्ट कॉलम में ऐड कर सकते हैं और फर्स्ट कॉलम को ही उससे रिप्लेस कर देंगे। यानी अगर सिंगल एरो लगा है तो हमें Ci को रिप्लेस करना है उसकी राइट हैंड साइड की वैल्यू से,
ठीक है, यही ऑपरेशन आप रो में भी काउंट करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 के कुछ क्वेश्चंस को लेकर, एलिमेंट्री मेथड। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखिए तो 3.4 में एक क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर, मैं आपको एक्सरसाइज दिखा देता हूँ। एक्सरसाइज 3.4 में हमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिए हैं। इनमें व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। अस्तित्व है, एक वर्ड आया अस्तित्व है, इसको भी हम बात करेंगे कि अस्तित्व है का मतलब क्या है। ये प्रारंभिक रूपांतरण विधि है से करनी है आपको सॉल्व, और यही क्वेश्चन आपको 3x3 के भी दे रखे हैं, 15, 16 और 17 क्वेश्चन। बाकी 2x2 के हैं। एक क्वेश्चन मैं 2x2 का सॉल्व करा रहा हूँ और एक क्वेश्चन 3x3 का सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, ठीक है, 2 1 1 1। इसको मैं प्रारंभिक रूपांतरण विधि से सॉल्व कराता हूँ। तो चलिए देखिए फाइंड द इनवर्स बाय द एलिमेंट्री मेथड, इस तरीके से क्वेश्चन आपको लिखा आएगा। और ये क्वेश्चन में व्युत्क्रम आव्यूह, यानी हिंदी में बात करें तो व्युत्क्रम आव्यूह प्रारंभिक रूपांतरण से ज्ञात कीजिए, इस तरीके से लिखा होगा। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया, a = 2 1 1 1, ये एक आव्यूह है। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से करते हैं कि हम जानते हैं किसी भी आव्यूह में ये हमारा एक नियम होता था जिसे हम कहते थे तत्समक नियम। तत्समक नियम, इस तत्समक नियम के अंतर्गत किसी भी आव्यूह में अगर इकाई आव्यूह से गुणा करा दें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी a = I × a। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो आव्यूह हमें दे रखा है उसमें हम सबसे पहले ये वैल्यू लेफ्ट में रखेंगे और राइट में केवल i की वैल्यू रखेंगे। i मतलब इकाई आव्यूह, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो जिसके विकर्ण एलिमेंट 1 1 होते हैं और यहाँ 0 0 होता है। अब हमें करना क्या है, अब हमें इस वाले मैट्रिक्स यानी आव्यूह को आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी इकाई आव्यूह में परिवर्तित करना है। उसके लिए यहाँ 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए या 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए। लेकिन हम इस पहली पंक्ति को, जिसको हमने R1 नाम दिया, दूसरी पंक्ति R2 है, इनमें ऑपरेशन लगाएंगे जो अभी हमने पीछे पढ़े हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा कार्य है कि यहाँ पर हम 0 बनाएं और इसके ऊपर 1 बनाएं। तो 1 बनाने का तरीका ये है कि हम इसमें दूसरे डिवाइड ना कर इस 1 को ऊपर पहुँचाने के लिए R2 और R1 को आपस में रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने R1 से R2 को रिप्लेस कर दिया है। लेकिन इससे पहले मैं एक बात और बता दूं कि सबसे पहले आपको ये कॉलम बनाना होता है। ये कॉलम आपको यहाँ मैच कराना है, यानी 0 और 1। फिर उसके बाद इस कॉलम पे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टार्टिंग जो होती है वो इस पॉइंट से होती है, यहाँ हमें 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने इसको रो को R1 R2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया है, साइड में लिखा है के द्वारा। तो देखिए 2 1 और 1 1, 1 1 ऊपर आ गया, 2 1 नीचे आ गया, यानी R1 R2 आपस में चेंज हो गई। इसी तरीके से जो ऑपरेशन हम इधर लगाएंगे वही ऑपरेशन इधर भी अप्लाई करना होगा। इसमें ऑपरेशन हम उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे कि ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इकाई आव्यूह बन जाए। जो ऑपरेशन इसमें हम इकाई आव्यूह बनाने के लिए लगाएंगे वो इसमें ऑलरेडी फॉलो होते रहेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी इकाई आव्यूह चेंज होता चला जाएगा और ये आव्यूह इकाई आव्यूह में परिवर्तित होने लगेगा। तो चलिए R1 R2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया। उसके बाद हमारा टारगेट है यहाँ पर 0 करना। 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारी फर्स्ट रो है इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 2, ठीक है। इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 0 और 2 हो जाएगा। उसके बाद ये जो R2 हमारा दे रखा है, इस R2 में से हम इस R1 को माइनस कर देंगे। तो देखिए R2 = R2 - 2R1, यानी R1 में पहले आप 2 से गुणा करा लीजिए, उसके बाद इसे R2 में से माइनस कर देंगे और R2 की ही जगह लिखेंगे, ठीक है। ये इसका तरीका है। तो देखिए 2 × 1 2, 2 × 1 2, इसी तरीके से 2 × 0 0, 2 × 1 2। अब 1 - 0 करेंगे तो 1 आएगा, 0 - 2 करेंगे तो -1 आएगा, 2 - 2 करेंगे तो 0 आएगा और 1 - 2 करेंगे तो -1 आएगा। यानी संगत एलिमेंट को ही घटाना होता है। 1 में से 0 यानी 0, 0 में से 2, इसे 2 के संगत 1 जिसकी जगह 2 हो चुका है, 1 में से 1 जिसकी जगह 2 हो चुका है, तो 1 - 2 2 - 2 ये आ जाएंगी वैल्यू। अब हमें करना क्या, देखो यहाँ 0 हो गया, 1 हो गया, यानी पहला कॉलम तो हमारा मैच हो गया जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मैच हो रहा है। अब हमें दूसरे कॉलम पे आना है और यहाँ हमें 0 करना है। अगर आपको यहाँ पर 0 नहीं 1 करना है, वही प्लस के, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दूसरी पंक्ति में -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जो ऑपरेशन आप इधर लगाएंगे इधर भी होगा, तो ये 0 से 0 रहेगा, -1 से +1 हो जाएगा, ये 1 का 1 रहेगा और -2 से +2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे कि इसके ऊपर जो वैल्यू है यहाँ हमें 0 और करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे पहले। R1 = R1 + R2, तो जब 1 को -1 में ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर 0 पहले बनाने पर जब यहाँ पर 0 बनाएंगे तो इस 0 से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा,
ठीक है। अगर हम यहाँ 0 ना बनाएं और यहाँ पहले 0 बनाने लगें तो ये हमारा 1 यहाँ से डिस्टर्ब हो जाएगा इस वैल्यू की जगह जहाँ पर 0 ना होने पर ऐसा हो सकता है। तो 1 में 1 को ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, 1 में 0 को ऐड करेंगे 1 रहेगा। अब आप देख रहे हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में आ चुका है, लेकिन अंतर कितना है कि यहाँ पे 1 और -1 है, यहाँ 0 0 है। जिस तरीके से हमने इसमें इसको ऐड किया है, 0 में 1 ऐड करेंगे 1 हो गया, और ये आपका 1 में -2 ऐड करेंगे -1 हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसमें माइनस से गुणा कर देंगे, यानी R2 = R2 × -1। तो इस पूरी पंक्ति में R2 -1 से गुणा होने पर ये कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा, 0 +1 -1 +2। अब आप देख रहे हैं कि ये जो मैट्रिक्स हमें दिया गया है ये आई की फॉर्म में लिखा है, ये जो है आपका ए है, और ये जो बचेगा आपका ये ए इन्वर्स होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं किसी भी आव्यूह के इन्वर्स से मल्टीप्लाई कराने पर ही वो आइडेंटिटी बनता है। इसका मतलब ये है कि अगर आव्यूह है तो ये इसका इन्वर्स रहा होगा, इसलिए इन दोनों का गुणनफल आई के बराबर है, यानी आइडेंटिटी के इक्वल है। ठीक है, तो ए इन्वर्स की वैल्यू हम यहाँ से कंपेयर कर लेंगे, दैट इज़ द ए इन्वर्स। अगर हमें चेक करना है कि ए इन्वर्स सही है तो उसके लिए हम एक कंडीशन ऊपर पढ़ के आए हैं कि आव्यूह और उसके इन्वर्स की गुणनफल जो होता है वो आपका आइडेंटिटी होता है। तो मैंने आव्यूह का इन्वर्स लिया है और आव्यूह लिया है, आप इनके क्रम को बदल कर भी लिख सकते हैं। इनकी गुणा करने पर हमें क्या मिला है, 1 1 0 0। गुणा आप सीख चुके हैं, कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट्स करके पूछेंगे। ठीक है, तो इसकी विविध प्रश्नावली मैं PDF के माध्यम से आपको भेज दूंगा। जो भी एक्सरसाइज है इसकी, विविध नहीं है सॉरी, लास्ट एक्सरसाइज है अभी। ये देखिए, यही काम हम 3x3 के कॉलम मैट्रिक्स में अब करने वाले हैं। हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। उसके बाद हमने A = IA की फॉर्म ली और इसमें A और I की वैल्यू पुट कर दी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर आप देखेंगे 2 लिखा है, 2 लिखा है और फिर 3 लिखा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सबसे ऊपर की वैल्यू लिखी है उसमें हम फर्स्ट वाले कॉलम में इस टाइप की हम वैल्यू बनाएंगे जिसमें 2 0 और 1 1 होना चाहिए। तो हम मैक्सिमम 0 बनाने के लिए सबसे पहले R3 = R3 - R1, यानी हम R3 में से R2 को माइनस कर देंगे। अगर मैं R3 में से R2 को माइनस करता हूँ तो देखिए क्या होगा, 3 - 2 1 हो जाएगा, -2 में से अगर हम 2 को माइनस करेंगे, 3 में से 1 माइनस करना है, सॉरी 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, -2 से -3 करेंगे +1, 2 से 3 माइनस करेंगे -1। यही वर्क आपको इसमें करना है, 0 1 -1 हो जाएगा, 0 0 0 रहेगा, 1 - 0 1 रहेगा। इसी तरीके से आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पर क्या हो गया है, R2 की जगह R2 - R1 करना है, यानी 2 में से भी आपको 1 को हटाना है। तो 2 - 2 0, 2 - 3 5, 3 - 3 0, 0 - 1 -1, 1 - 0 1 और 0 - 0 0 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि इसमें फर्स्ट वाला कॉलम आपका 2 0 1 हो गया है। इस 1 को हम ऊपर पहुंचा देंगे, जिसके लिए आप R3 को रिप्लेस कर देंगे R1 से। तो फर्स्ट वाली रो जो है वो थर्ड हो जाएगी, थर्ड वाली रो आपकी फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, और यही वर्क इसमें होगा। देखिए नीचे वाली रो जो है ये ऊपर आपकी फर्स्ट रो बन चुकी है और फर्स्ट रो जो है आपकी थर्ड हो गई है। यही वर्क आप इसमें करेंगे। अब देखिए सबसे ऊपर हमें 1 करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, और नीचे आपको 0 0 करना है। तो एक 0 अभी बचा है, उसे 0 करने के लिए जो वैल्यू यहाँ लिखी होती है उसी से मल्टीप्लाई कराते हैं इसमें। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा दूँ 2R1, और इसमें मल्टीप्लाई करा दूँ मैं R1 में 2 से, तो यहाँ हो जाएगा 2 2 और माइनस के 2। उसके बाद यहाँ 0 करने के लिए हम इसमें से माइनस करेंगे। तो देखिए R3 माइनस करा गया है। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो रही है तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगी, -2 0 और 2। R3 में से घटाया जा रहा है तो 2 - 2 0 हो जाएगा, -3 - 2 -5 हो जाएगा, 3 - 2 -5 हो जाएगा, 1 - 2 -+ हो जाएगा 0, 3 0 0 0 रहेगा, और 0 में से -2 करेंगे तो -2 हो जाएगा। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि पहला वाला कॉलम हमारा कंप्लीट हो चुका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, जिसमें 1 0 0 बन चुका है। अब हम यहाँ 0 बनाने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए आप इसके ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करा के इसमें ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट R2 में हम 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ 5 हो जाएगा, और इसी सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड रो में 5 से मल्टीप्लाई कराने पर ये 5 आपका मल्टीप्लाई कराने पर 2 में मल्टीप्लाई करके इसको R3 में ऐड कर देंगे। लेकिन उससे पहले हम R2 में 5 से डिवाइड भी करेंगे। R2 में 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ 5 था, 5 से 1 बनाने के लिए हमने इसमें पहले 5 से डिवाइड किया है। उसके बाद हम इसमें 5 R2 कर R3 में ऐड कर देंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। उसके बाद 0 0 फर्स्ट कॉलम आपका कंप्लीट हो गया। सेकेंड कॉलम में नीचे 0 हो गया, यहाँ 1 है,
देखिए यहाँ पर ये कॉलम आपका कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट वाला कॉलम। सेकंड कॉलम में 1 1 -5 था, जिसके लिए हमने ये ऑपरेशन लगाए और यहाँ पर आपका 0 1 1 हो गया है। अब हमें यहाँ पर 0 करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको 5 से डिवाइड कर लेंगे R3 को। तो देखो R3 को 5 से डिवाइड किया, जिसकी वजह से यहाँ 0 0 1 हो गया है। ये 2/5 1/5 माइनस के 2/5 हो गया है। ऊपर जो हमारा सेकेंड रो थी, इसमें भी हमने 5 से डिवाइड किया था, उसके बाद यहाँ 1 बन गया था, उसके बाद हमने इसमें माइनस किया था। इसको आप देख लेंगे एक बार और। फिर आते हैं हम आगे, यहाँ पर 1 देखिए, अभी कॉलम फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड कॉलम नीचे से 0 बन चुके हैं। ठीक है, यहाँ 1 और 0 बन गया। अब केवल हमें यहाँ 0 0 करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट रो को थर्ड रो में ऐड कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट रो को थर्ड रो में ऐड करेंगे तो -1 और +1 ऐड होकर 0 हो जाएगा। 1 0 1 रहेगा, 1 0 1 रहेगा। यही वर्क आप इसमें करेंगे और यहाँ जो भी वैल्यू बनेगी R1 की जगह लिखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर केवल 1 बचा है। यहाँ 0 बनाने के लिए आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ 1 आपको दिख रहा है, उसमें से इसे माइनस कर देंगे, यानी R1 में से R2 को माइनस करेंगे। तो R1 - R2 करने पर हमें यहाँ भी 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा कंडीशन क्या होती है कि सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम क्रिएट करते हैं, उसके बाद सेकंड कॉलम और उसके बाद थर्ड। वो भी सबसे पहले 0 कंप्लीट करते हैं, फर्स्ट 0 सेकंड 0 थर्ड 0। फिर इस 1 को कंप्लीट करते हैं और सबसे बाद में हम इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को बनाने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पर 0 होता है। ठीक है, तो ये फिर से वही कंडीशन हमें मिल गई है, I = A इनवर्स A की फॉर्म में। यहाँ पर A है और इन सभी के अपॉन में 5 है, जिसमें से मैंने 5 कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है आपका, ये A इनवर्स होगा। सेकंड इसके मल्टीप्लाई में लिखा है A, इसीलिए इसकी वैल्यू I के इक्वल होगी। कंपेयर करने पर A इनवर्स की वैल्यू मिलेगी। अब हम क्या करेंगे, इस A इनवर्स की मल्टीप्लाई हम गिवन वैल्यू A से कराएंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, और उसकी मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर हमें मिलेगा वो आइडेंटिटी यानी I होगा। उससे वेरीफाई हो जाएगा कि हमारा आंसर सही है। तो चलिए इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार। तो हमारा यहाँ पर A की वैल्यू लिखेंगे और A इनवर्स से इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे। तो हमारे पास A मैट्रिक्स सबसे शुरू में दे रखा था 2 2 और 3। फिर है आपका -3 2 -2 3 3 और 2। इसी तरीके से हम A इनवर्स की वैल्यू लिखेंगे -2 -1 और 2 0 1 1 3 0 एंड -2। आप देखेंगे इसमें जो हमारी सबसे पहली वैल्यू दे रखी है वो आपकी 1/5 मल्टीप्लाई में दे रखी है। इस मल्टीप्लाई में 1/5 को एज इट इज़ रखेंगे और एज इट इज़ रखने के साथ साथ हम इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट कॉलम -2 -1 2 की मल्टीप्लाई हम ऊपर करेंगे, तो -2 की मल्टीप्लाई 2 में होगी -4, -1 की मल्टीप्लाई -3 में होगी +3, 2 की मल्टीप्लाई 3 में होगी 6। इसी तरीके से यही कॉलम आपका सेकंड रो में मल्टीप्लाई होगी, 2 की मल्टीप्लाई 2 में 4, 1 की मल्टीप्लाई 2 में -2 एंड 2 की मल्टीप्लाई 3 में +6। फिर फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई थर्ड रो में होगी -2 × 3 -1 × -2 एंड 2 × 2 4। ये आपका फर्स्ट कॉलम है। इसी तरीके से सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम निकालेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो वैल्यू बन रही है ये आपकी बनेगी 1। इसके नीचे आप देखें तो 0 और इसके नीचे देखें ये भी 0। इसी टाइप से यहाँ 0 0 1 0 0 1 0 इस टाइप की वैल्यू निकल के आएगी और ये क्या है, आइडेंटिटी। यहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि A की इनवर्स से मल्टीप्लाई कराने पर आइडेंटिटी मिल रहा है। इसका मतलब हमने जो इनवर्स निकाला है वो हमारा एक्यूरेट है, यानी सही है। सॉरी, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आपकी 5 आएगी और बाहर जो 1/5 लिखा है ये एज इट इज़ रहेगा, जिससे 5 से डिवाइड करने पर ये सभी वैल्यू क्या हो जाएंगी आपकी आइडेंटिटी, यानी 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 के फॉर्म में हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को भी दबाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।